देखिए, जो युद्ध है, युद्ध तो विनाश करता है। चाहे दो भाई लड़े, चाहे तो गांव की लड़ाई हो या दो देशों की लड़ाई हो, क्योंकि हम सारे एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। और जो ये सब कुछ हो रहा है, ये काल भगवान की वजह से हो रहा है कि वो संत जो है आएगा और उसके ज्ञान आधार से जो है युद्ध टल जाएगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज है। नबी मोहम्मद नमस्कार, जिन्होंने राम रसूल चलाया, 1,80,000 की सौगत जिन्होंने कृत नहीं चलाया। चाहे हिंदुस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे पूरा वर्ल्ड है, हम एक ही भगवान की औलाद हैं, एक ही अल्लाह की, एक ही खुदा की औलाद हैं। जिस तरह हम सबके लिए सूरज चांद और धरती आसमान एक है, उसी तरह हमारा मालिक भी एक ही है, हमारा ही हो रहा है। हम सब भाई हैं, तो हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं। आखिर क्यों काट रहे हैं? अब जो लोग इस युद्ध में मारे गए, उनकी भी रक्षा हो सकती थी अगर वो पूर्ण परमात्मा की शरण में होते तो। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार वैभव वजिया, आप देख रहे हैं 81 न्यूज़ इंडिया। स्वागत करता हूं आज की बड़ी बहुत ही खास पेशकश में। दर्शकों, भारत देश, पाकिस्तान देश, सबकी स्थिति क्या है आप सब वाकिफ है अच्छे से। क्या कल हुआ, क्या आज होना है, क्या परसों, वो सारी अपडेट्स आपको मिल रही है। बहरहाल मैं बात करता हूँ कि आध्यात्मिक जो जीवन है, इसमें ये जो मासूम लोगों की हत्या करना, युद्ध होना, ये सब चीज़ तराजू पे कितना भारी पड़ते हैं। ये युद्ध होना, ये सारी चीज़ें, जो जिहाद है, ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक गलियारे में कहाँ पर अपना एक वजन रखती हैं। इस चीज़ पर चर्चा करने के लिए आज सनातन धर्म के सच्चे सनातनी संत रामपाल जी महाराज के कुछ हमारे साथ शिष्य हैं। आज लुधियाना तिब्बा रोड प्राचीन गौशाला पार्ट 2 में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था, और यहाँ पर सत्संग भी चलाया गया संत रामपाल जी महाराज जी का इस्लाम धर्म से रिलेटेड। इस्लाम धर्म की सच्ची कहानी सुनिए, बाखबर संत रामपाल जी की जुबानी, ये आज का टॉपिक था। तो आज सभी ने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिन से कि इस्लाम धर्म क्या कहता है, और सच में इस्लाम धर्म का काम क्या है, मतलब कौन सी इबादत करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं। और जो पहलगाम में इतने मासूम लोगों की हत्या करी, लाशें बिछी, इस्लाम पाकिस्तान जो इतना वॉर कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो कहाँ तक इस्लाम धर्म कहता है, ये सारी सच्चाई जानने के लिए आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए थे और इनके शिष्यों से जानते हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मनीष दास। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने स्थिति जानी कि भारत युद्ध हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, हाँ जी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान हमला कर रहा है, इधर से हमला कर रहा है, पर ये आध्यात्मिक गलियारे में किस प्रकार से फैक्टर करता है? ये वैसे तो जो इस्लाम धर्म है, ये बहुत ही अच्छा धर्म था और है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ है यहाँ पे, इसमें उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया है। बल्कि उनकी जो कुरान शरीफ है, उसमें से खोल के बताया है कि इस्लाम धर्म जो है वो बहुत ही अच्छा धर्म है, और एक अल्लाह की ये इबादत करते हैं। वो अल्लाह कौन है? वो अल्लाह जो है, प्रमाण किया है कि कबीर साहब हैं, उनका नाम कबीर है। जैसे कि वही उसमें भी बताया गया है कुरान शरीफ में कि उस बड़ा अल्लाह, जो बड़ा अल्लाह है, उसकी किसी बाखबर से पूछ के तो देखो कि उसकी खबर वो बाखबर देगा। तो इस समय जो बाखबर हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है हिंदू मुस्लिम जो आपस में जो ये झगड़ा है, इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज बहुत ही इस मिशन को लगभग हो गए उनको अपना सन 1994 से चला रहे हैं, और आपस में नफरत का जो भाव है वो ख़त्म कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में बहुत सारे हिंदू और मुसलमान जो हैं, ये अनुयायी, उनके अनुयायी हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके पास आऊँगा। अब एक बहनों से भी विचार जानते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, नमस्कार। जैसे भारत और पाक का युद्ध हो रहा है, इन सारी चीज़ें हो रही हैं, ये अशांति फैल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत हो रहा है भगत जी। ये गलत हो रहा है? हाँ जी भगत जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं, जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सारे जात पात को मिटाकर एक जात करना चाहते हैं, जो कि मतलब सनातन धर्म होगा। हाँ जी, मतलब बहरहाल जो पाकिस्तान वाले हैं वो सब तो इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो इस्लाम धर्म में ये जो मासूमों को मारना, ये सब चीज़ें सही हैं? नहीं, ये बहुत गलत है। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ कि जीव हत्या करो, ये सबसे बड़ा मतलब महापाप गिना गया है। जीव हत्या महापाप है, ये नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि इस्लाम धर्म में कहते हैं कि भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। और भी हम भाइयों से जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो युद्ध है और ये जो अशांति फैल रही है देश में, मगर ये आध्यात्मिक के किस कोने पे, किस सेंटर पे बैठती है, वो हम बात करते हैं। नमस्कार। देखिए, जो युद्ध है, युद्ध तो विनाश करता है। चाहे दो भाई लड़े,
चाहे तो गांव की लड़ाई हो या दो देशों की लड़ाई हो, लड़ाई से हमेशा विनाश हुआ है। इतिहास गवाह है, रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध और चाहे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, ये विनाश लेके आते हैं। और ये पब्लिक के लिए, आम समाज के लिए और एक आम जीव के लिए भी ये जो है लाभकारी नहीं हो सकते, हमेशा नुकसानदायक रहे हैं। और अगर देखो आंतरिक युद्ध भी होते हैं, जैसे संत रामपाल जी के आश्रमों पर हमले हुए, 2 बार हमले हुए। सतलोक आश्रम करोंथा के ऊपर हमला हुआ, सतलोक आश्रम बरवाड़ा के ऊपर हमला हुआ, लेकिन संत रामपाल जी ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, ईंट का जवाब फूलों से दिया। तो जो युद्ध है, युद्ध से कभी शांति नहीं हो सकती। अगर शांति चाहिए तो हमें आध्यात्मिक रास्ता अपनाना होगा। जिस तरीके से संत रामपाल जी ने एक एग्जाम्पल पैदा किया है 2006 के अंदर, 2014 के अंदर, 2013 के अंदर, इस तरीके से हमें ऐसे ऐसे उदाहरणों की ज़रूरत है जो युद्ध को ख़त्म करके। और आज जो लोग देखो, जिस टाइम सतलोक आश्रम पर हमला हुआ था, जो लोग हमला करने आए थे, आज वही संत रामपाल जी को मानते हैं। तो ऐसा आप देशों में भी हो सकता है, जब हम अच्छी नीति से इसका वो करें तो सही हो सकता है। पर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे हैं कि युद्ध खत्म कर रहे हैं, पर कुछ दिनों पहले जब पहलगाम हमला हुआ था तो उस टाइम ट्विटर पर टैग चलाया गया था, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी भारत के साथ खड़े हैं। तो वो भी तो युद्ध लड़ने के लिए खड़े हुए थे। देखिए, भारत के साथ खड़े होना युद्ध के लिए खड़े होना नहीं है। भारत के साथ खड़े होना कि जो 26 लोग मारे गए थे, वो निर्दोष लोग थे, मारे गए थे। जिन्होंने भी मारा, चाहे आतंकवादी थे या पाकिस्तान से रिलेटेड कहीं से भी वो लोग थे, वो गलत हुआ। तो संत रामपाल जी उनके पक्ष में थे जो जिनके साथ गलत हुआ, ना कि युद्ध के पक्ष में थे। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। संत रामपाल जी युद्ध के पक्ष में नहीं है, शांति के पक्ष में है और उन लोगों के पक्ष में है जिनके साथ अन्याय हुआ है। सर ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी युद्ध के पक्ष में नहीं है, वो शांति के पक्ष में है। मगर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे इस्लामिक यानी कि मुसलमान लोगों ने हिंदू को मारा और उन्होंने बोला कि भी, मतलब उन्होंने चेक भी किया कि हिंदू है। ये जो हिंदू और मुस्लिम का है, ये सब कैसे, मतलब आप देखते हैं? देखिए, जो मरने वाले थे, मरने वालों में एक मुसलमान भी था, अगर बात देखी जाए। दूसरी बात यह कि हिंदू और मुसलमान की आपस की कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। हिंदू और मुसलमान सदियों से इकट्ठे रहते आ रहे हैं और आज भी रह रहे हैं। हमारे इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, वो भी अच्छे से रह रहे हैं आपस में एक दूसरे से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दो देशों के जो राजनेता होते हैं उनका आपस में, और देश की राजनीति, और इसके लिए जो भारतीय मीडिया भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जो बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। अगर आप देखोगे कल की न्यूज़ अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक जगह दिखाया गया कि श्रीनगर के अंदर कोई हमला नहीं हुआ। सेना का बयान था कि भी श्रीनगर के 3 घंटे बाद कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन वहीं पे मीडिया कह रहा है कि उसके बाद फिर हमला हुआ। तो बातों में कितना डिफरेंस है, क्या सच्चाई है, जनता तक सच्चाई पहुंच ही नहीं पाती। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे आपने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज शांति के पक्ष में रहते हैं, पर वो किस प्रकार से शांति फैला रहे हैं दो देशों में, आंतरिक देश में, वो किस प्रकार से शांति का फैला? संत रामपाल जी का जो ज्ञान है पूरे विश्व में फैला हुआ है। और जो संत रामपाल जी का ज्ञान है, अब जैसे क्या है, कोई भी जीव है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में बैठा है, किसी भी देश में बैठा है, किसी गांव में बैठा है, सबके ऊपर अपने कर्म काम करते हैं, जो उनके पिछले कर्म है। अब मान लो आज कोई निर्दोष की किसी की हत्या हो रही है तो उसका कोई ना कोई कर्म है। तो परमात्मा के संत रामपाल जी बताते हैं कि भी आप अगर उस पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड की, उस अल्लाह की अगर आप इबादत सही तरीके से करते हो तो वो आपके जो कर्म है वो कट जाते हैं और परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा कर देता है। अब जो लोग इस युद्ध में मारे गए उनकी भी रक्षा हो सकती थी अगर वो पूर्ण परमात्मा की शरण में होते तो देखने को ये मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक शांति दूत बन करके दो देशों में और इस भारत देश में भी शांति का पैगाम परचम लहरा रहे हैं। बहरहाल बात करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के और ऐसे कौन से कार्य हैं जो इन चीज़ों को ख़त्म कर रही है, जातिवाद को ख़त्म कर रही है? कौन जवाब देगा जी? रामपाल महाराज जी ने दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं और नशा छुड़वाए हैं। सबसे मेन तो मैं खुद हूँ, बहुत गलत आदमी था, बहुत नशे करता था, जर्दा, गुटखा, गांजा, दारू सब कुछ करता था। लेकिन आज जब से परमात्मा से नाम लिया हूँ सब कुछ छोड़ चुका। जातिवाद को किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज? जातिवाद को इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा, क्योंकि हम सारे एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। और जो ये सब कुछ हो रहा है ये काल भगवान के वजह से हो रहा है, क्योंकि वो काल भगवान को 1 लाख मानुष रोज प्रतिदिन खाना है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करनी है, क्योंकि इसी के कारण से ये सब कुछ करते रहता है। और परमात्मा का ये प्रण है कि कलयुग में वो आएंगे और अपने बच्चों को लेके जाएंगे अपने लोग को, तो काल तांडव तो करेगा ही करेगा। तो इससे हम सबको जागरूक होना है। परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं, इनसे जुड़ के अपना कल्याण करवाएं। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये जो युद्ध है, ये शांति फैलाता है, ये कौन फैलाता है, क्या पता है इसे? जी हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी।
जी, जो युद्ध हो रही है अभी हाँ। इंडिया पाकिस्तान में, ऐसे जो युद्ध हो रही है, तो ये तो समझो कि जो जैसे कि परमात्मा ने बताया, गुरु जी ने, कि जो काल भगवान है, अभी भगत जी ने बताया जो काल भगवान, उन्होंने भी सारा षड्यंत्र है ये, उन्होंने करवाया। हाँ जी। और ये काल कौन है, आपको इसको समझने के लिए आपको सृष्टि रचना देखना पड़ेगा। सृष्टि रचना जो संत रामपाल जी महाराज जी का है, वो देखना पड़ेगा आपको, तब सारा ये प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। और भी लोगों से हम जानते हैं। अच्छा, एक कई लोगों ने भविष्यवाणियां भी की हैं कि युद्ध होगा मगर वो भारत के प्रयासों से टल जाएगा, मगर वहाँ संत का मतलब संकेत किया गया है, एक संत की संकेत किया कि वो संत डालेगा। वो आपकी नज़र में वो संत कौन है? वो हमारे गुरु जी के ऊपर बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की है कि वो संत जो है आएगा और उसके ज्ञान आधार से जो है युद्ध टल जाएगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका ज्ञान पूरे विश्व में होगा तब युद्ध नहीं होगा। हम सब भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं और लड़ाई युद्ध नहीं होगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने जो आज पाकिस्तान कर रहा है ये दुष्कर्म, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक चींटी भी मारना पाप है। जिस तरह हजरत मोहम्मद जी आए हैं, आज मुसलमान के मसीहा हैं, उन्होंने ही सारा कुछ कहा है। कहते हैं कि माने एक परमात्मा हमारे बताते हैं कि जीव माने जैसे हजरत मोहम्मद जी आए हुए थे, उन्होंने कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार जिन्होंने राम रसूल चलाया, 1,80,000 की सौगत जिन्होंने कृत नहीं चलाया। हजरत मोहम्मद के 1,80,000 माने अनुयायी हुए थे और उन्होंने एक चींटी भी नहीं मारते थे। आज के मुसलमान इतना माने बेकार हो गए हैं, इन्होंने बकरा काटते हैं या मनुष्य को भी मार देते हैं, लेकिन ये बहुत पाप का माने घृणा है और इसका बहुत बड़ा काल भगवान इसका माने ये तो करते नहीं, ये माने एक दूसरे को जलते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म। लेकिन हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं और उन्होंने ज्ञान दे रहा है, उनके आधार से भक्ति करेंगे तो ये विश्व युद्ध और पाकिस्तान सब चीज़ टल सकता है। और वो मानवता का जैसे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा है, वो हमारे गुरुजी आज कर रहे हैं, उसको एक बार सब कोई देखे और समझे और अपना कल्याण करवाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा कहते हैं एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि संसार में अज्ञानता के कारण ये लड़ाई जो हो रही है, जैसे कि संविधान के खिलाफ है, जीव हत्या महापाप है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि ऐसा कोई रूल्स है। इसका विकल्प एक ही है, भाईचारा के साथ हम मिलते हैं, सब बैठ के बातें करते हैं। भाईचारा कौन स्थापित करेगा? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जीव हमारे जाति है, मानव धर्म हमारा है, कोई मतलब एक ही पिता के संतान है, भगवान एक ही है, तो हम उसी रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए हमको सत्संग सुनना चाहिए। ये बड़ी बात अच्छी कही है कि हम सभी एक ही पिता के संतान हैं, यानी कि अगर इंसान जो है वो पाकिस्तान में भी है, वो भी उसी अल्लाह के बच्चे हैं, और हम हिंदुस्तानी कोई भी देश के जो भी इंसान है वो सब एक अल्लाह के इंसान, एक भगवान के मतलब एक बच्चे हैं हम सभी। तो हमें एक सच्चे अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सारे हिंदू मुस्लिम को सबको एक होकर के रहना चाहिए। और ये मांस वगैरह ये सब चीज़ों का हमारे गुरुजी ने कोई भी वेदों पुराणों में नहीं बताया कि इसे खाया जाए, इसे ख़त्म किया जाए। इसी अच्छा है। बस मेरा कहना यही है कि मेरे संत रामपाल जी जो महाराज हैं, तो वेद और जितने ग्रंथ हैं उनमें बताया है कि मतलब मांस मछली नहीं खाना चाहिए। और ये जो प्रलय हो रही है इतनी टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान की, देखो शांति तो एक दिन होना है, पर कैसा होना है कि मेरे संत रामपाल जी भगवान ये भक्ति बता रहे हैं और भक्ति करें और जीने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक है उसको पढ़ें और पढ़ के तभी शांति होगी, तभी ये भाईचारा होगा। कोई फायदा नहीं है। मुझे बस भाई बहनों से यही कहना है कि आ जाओ, देरी ना करो। ये प्रलय तो होना है, पर अगर बचना है तो संत रामपाल जी की शरण में आकर के भक्ति करें और सब लोग चले और अपना कल्याण कराएं। कोई फायदा नहीं है, सच्चा है। दर्शकों, सभी माताएं बहनें सभी एक बात पे जोर दे रहे हैं कि एक हम सभी जो है कि एक अल्लाह के मतलब कि बच्चे हैं, तो हमें सब भक्ति करनी चाहिए। हाँ जी सर, क्या कहना चाहिए? सर वैसे तो देखा जाए, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे पूरा वर्ल्ड है, हम एक ही भगवान की औलाद हैं, एक ही अल्लाह की, एक ही खुदा की औलाद हैं। मगर उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसको बताने के लिए यहाँ तो कोई बाखबर या कोई संत होता है, ठीक है, वो तभी पता लग पाएगा जब हम उनकी बताई हुई किताबों को देखेंगे। जैसे हमारे हिंदू धर्म की किताबें हैं, या हमारे मुस्लिम धर्म की किताब कुरान शरीफ है, अगर उसको खोल के देखेंगे उसमें अपना सूरत फुरकान 52 से लेकर 59 तक सब बता रखा है कि वो बाखबर कौन है।
जो हमें ये बताएगा कि हमें किस अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये है कि जैसे आजकल जाति धर्म को लेकर बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं कि जाति धर्म तब तक सीमित है जब तक हम उस अल्लाह की पहचान नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इनको अपना अल्लाह की पहचान करेंगे तो जाति धर्म को हम दूर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी अपना देखा जाए तो अगर हम अपनी सोच के हिसाब से चलें तो धर्म के हिसाब से हम बटे हुए हैं, मगर अगर हम अल्लाह की पहचान करेंगे तो ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। बहुत बहुत सही आपने बताया। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है कि जाति धर्म को मिटाने के लिए वो बता रहे हैं कि कोई राम कहता है, कोई वाहेगुरु, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, लेकिन हमारा मालिक एक ही है। जिस तरह हम सबके लिए सूरज चाँद और धरती आसमान एक है, उसी तरह हमारा मालिक भी एक ही है। हमें उसकी इबादत करनी चाहिए और हम सब एक हैं। आखिर ये जो लड़ाई चल रही है इसमें किसका नुकसान हो रहा है? हमारा ही हो रहा है। हम सब भाई हैं तो हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं। आखिर क्यों काट रहे हैं? ये अज्ञानता है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। हम एक दूसरे की जान ले रहे हैं। किसी की भाई, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का कौन ऐसे मारे जा रहे हैं। आखिर क्यों? ये कब तक चलेगा? हमें एक सच्चे ज्ञान का जो है कि शरण लेना चाहिए। किसकी लेनी चाहिए? वो है हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, जो एक सच्चा ज्ञान दे रहे हैं और तत्वदर्शी संत भी हैं। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति भी बता रहे हैं, जिससे हमारे पाप कर्म भी कटेंगे और हमारी भक्ति और जो है कि पूर्ण रूप से सफल होगी। सच साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम कोई भी अलग नहीं है, सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। सर, यहाँ पर युद्ध करने से किसी को कोई हानि होगी बल्कि किसी को लाभ नहीं होगा। तो इसी कारण मैं कह रही हूँ कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। सत भक्ति करो और अपना मोक्ष करवाओ। जी महाराज जी ने सानू सत्संग में यही दसिया कि कभी परमात्मा में पूर्ण परमात्मा की भक्ति सानू ही दिंदे आ। गुरु जी ने सानू दसिया है कि कभी ही पूर्ण परमात्मा में कि पूरे ग्रंथां विचों दी सानू ओही दिंदे आ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ परमात्मा ने मंत्र जाप ਉਹ ਮੰਤਰ ਕੌਣ ਦੋਗੇ? ਉਹ संत रामपाल जी महाराज जी दोगे। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ बहुत पूरे विशेष वही संत रामपाल जी पूरे गुरु जी। ठीक है जी, धन्यवाद। और क्या कौन क्या बताएगा? कुछ अगर बताना चाहे लास्ट शब्दों में तो क्या मैसेज आपका? लास्ट शब्दों में यही है भगत जी कि हम सब एक ही मालिक का संतान है। जब हम सृष्टि रचना देखेंगे नहीं, गुरु जी के दया से बार बार बोल रहा हूँ कि सृष्टि रचना बहुत ज़रूरी है हम जीवों को सही मार्ग पर लाने के लिए, क्योंकि हमारा कोई जाति नहीं है। परमात्मा के दरबार में जाति नहीं चलती। वहाँ तो सद्भक्ति काम आएगी। यहाँ पर जो आप दिखावा कर रहे हो, ये कर रहा हूँ, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, सब कुछ नहीं काम आएगा वहाँ पे। वहाँ तो एक सत्य इबादत काम आएगी और सद्भक्ति काम आएगी, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं काम आएगी। तो यही मानुष है, यही है, मतलब विनती है सभी भाइयों से कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ के देखिए। बस एक बार हमारी सबसे प्रार्थना है कि एक बार ज्ञान समझिए, फिर देखिएगा इस ज्ञान में क्या है आखिर। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये जातिवादी कुछ नहीं है। सच साहिब। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के ये श्रद्धालु थे, शिष्य थे, जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक उद्देश्य यही है कि भी पूरी दुनिया में सच्ची भक्ति का मतलब एक बीड़ा उठाया है उन्होंने कि सच्ची भक्ति सभी को देंगे और सभी यहाँ से पार हो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म लिया है उसका एक ही उद्देश्य है भक्ति करना। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। बाकी हम और भी ऐसी खबरों के साथ मिलेंगे। कैमरा पर्सन प्रिंस कुमार के साथ पत्रकार वैभव।